सर्दियों की एक शाम थी। सूरज पहाड़ों के पीछे ढल चुका था और आसमान पर हल्की नारंगी रोशनी तैर रही थी। एक छोटे से गांव में लकड़ी के घर के बाहर आग जल रही थी। बूढ़ा दादा चुपचाप आग के पास बैठा था। उसकी आंखों में वर्षों का अनुभव चमक रहा था। पास ही उसका पोता आरव स्कूल से लौटा बैठा था, चेहरे पर सवालों का समंदर लिए। आरव बोला, दादाजी, क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूं? दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर बेटा, पूछो। सवाल ही तो रास्ते दिखाते हैं। आरव थोड़ा झिझकते हुए बोला, दादाजी, कभी कभी मैं खुद को समझ नहीं पाता। कभी मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूं, किसी की मदद करना चाहता हूं, और कभी बिना वजह गुस्सा, जलन और डर लगता है, जैसे मेरे अंदर दो लोग रहते हैं, एक अच्छा, एक बुरा। क्या ये सामान्य है? क्या हर किसी के अंदर ऐसा होता है? दादा कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, हाँ बेटा, ये सबके साथ होता है। हर इंसान के भीतर दो भेड़िए रहते हैं जो लगातार लड़ रहे होते हैं। आरव चौंक गया। दो भेड़िए मेरे अंदर? दादा ने सिर हिलाया। हाँ, एक भेड़िया बुरा है। वो है गुस्सा, ईर्ष्या, घमंड, लालच, डर और नफरत। वो तुम्हें हर उस रास्ते पर धकेलता है जहां दर्द है, अधूरापन है। और दूसरा भेड़िया अच्छा है। वो है प्यार, शांति, उम्मीद, नम्रता, करुणा और सच्चाई। वो तुम्हें रोशनी की ओर ले जाता है, भीतर की सुकून की ओर। आरव ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में अब और जिज्ञासा थी। तो दादाजी, अगर ये दोनों मेरे अंदर हैं, तो जीतता कौन है? दादा ने धीरे से मुस्कुराया और बोला, जिसे तुम खाना खिलाते हो वही जीतता है। आरव ने माथे पर बल डाला। मतलब? दादा बोले, मतलब बेटा, हर बार जब तुम गुस्से में किसी पर चिल्लाते हो, जब तुम किसी से ईर्ष्या करते हो या किसी की गलती माफ नहीं करते, तब तुम बुरे भेड़िए को खाना खिला रहे होते हो। लेकिन जब तुम किसी की मदद करते हो, किसी की गलती माफ कर देते हो या अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तब तुम अच्छे भेड़िए को खाना खिला रहे होते हो। आरव कुछ देर चुप रहा। आग की लपटें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो सोच रहा था कि कितनी बार उसने गुस्से में मम्मी पर चिल्लाया या स्कूल में किसी दोस्त की सफलता से जल गया, और कितनी बार उसने किसी को मुस्कुराकर कोई बात नहीं कहा था। वो धीरे से बोला, दादाजी, तो इसका मतलब ये लड़ाई हमेशा चलती रहती है? दादा बोले, हाँ बेटा, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। हर दिन, हर पल दोनों भेड़िए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। कभी अच्छा जीतता है, कभी बुरा, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम किसे अपनी ऊर्जा देते हो। आरव ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ रहा था कि वो अपने विचारों का मालिक खुद है। उसने पूछा, पर दादाजी, अगर मैं गलती से गलत भेड़िए को खाना खिला दूं तो? दादा मुस्कुराए, तो अगली बार सही को खिला देना बेटा। जीवन गलती रोकने का नाम नहीं, गलती समझकर सही रास्ता चुनने का नाम है। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। सिर्फ आग की चटकने की आवाज गूंज रही थी। फिर दादा ने धीरे से कहा, देखो बेटा, इंसान वही बनता है जिसे वो रोज अपने मन में दोहराता है। अगर तुम हर दिन शिकायतें करते रहो तो जीवन शिकायतों से भर जाएगा। लेकिन अगर तुम हर सुबह खुद से कहो, आज मैं थोड़ा बेहतर बनूंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा भेड़िया भी रोशनी वाला बन जाएगा। आरव अब शांत था। उसकी आंखों में एक नई समझ थी कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। रात गहरी हो चुकी थी, आग बुझ चुकी थी, पर आरव के भीतर एक नई लौ जल उठी थी। एक समझ की, एक जागरूकता की, एक इनर टर्न की। अब उसे पता था कि जीवन बदलने के लिए दुनिया नहीं, बस अपने विचार बदलने पड़ते हैं। हर पल, हर स्थिति में तुम्हारे पास एक ही शक्ति है चुनने की। कौन सा विचार तुम सोचोगे, कौन सा भाव तुम बढ़ाओगे, कौन सा भेड़िया तुम खिलाओगे, यही तय करेगा कि तुम कौन बनोगे। कहानी खत्म होती है, पर सवाल बाकी रहता है, आज तुम किस भेड़िए को खाना खिलाओगे? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो सब्सक्राइब करो दी इनर टर्न को,
जहां हर कहानी सिखाती है जीने का एक नया तरीका।